दोस्तों भगवान हनुमान, जिन्हें पवन पुत्र व परम भक्त हनुमान भी कहा जाता है, जिनके नाम मात्र लेने से भूत प्रेत बुरी आत्माएं आसपास आने का नाम भी नहीं लेती हैं। हनुमान जो कि भगवान राम के इतने बड़े भक्त हैं कि विरला ही कोई उनके जैसा भक्त अभी तक पैदा हुआ होगा। तो दोस्तों आइए इन्हीं भगवान हनुमान के बारे में हम आज इस वीडियो में और अच्छे से जानते हैं। दोस्तों हम इस वीडियो में भगवान हनुमान के जन्म की कहानी, उनकी शक्तियाँ, उनकी भक्ति व उनके मृत्यु के साथ साथ उनके और भी बहुत सारे रहस्यों को जानेंगे। पर दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप देवी देवताओं के बारे में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हम हर सप्ताह ऐसे ही रोचक वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्रावतार भी कहा जाता है तथा हमारी भारतीय ग्रंथों के अनुसार वो 7 अमर जीवों में से एक हैं। दोस्तों ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 58,112 वर्ष पहले त्रेता युग के प्रारंभ में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन सुबह 6 बजे आज के भारत के झारखंड राज्य के गुलमा जिले में हुआ था। दोस्तों हमारी पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी के पिता का नाम राजा केसरी तथा माता का नाम अंजना था। दोस्तों हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। दोस्तों एक कथा के अनुसार हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देव का बड़ा योगदान है। इस कथा के अनुसार एक बार राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्र चेष्टा हवन कर रहे थे। यह हवन दशरथ जी के द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। दोस्तों इस कथा के अनुसार जब यज्ञ समाप्ति के बाद राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति खीर अपनी तीनों रानियों में बांट रहे थे, तभी एक कौवा थोड़ी सी खीर अपनी चोंच में दबाकर आसमान में उड़ जाता है और वो उड़ते हुए रानी अंजलि के पास जा पहुंचता है, जहां उस समय रानी अंजलि अचूरी में पानी लेकर भगवान शिव की आराधना कर रही होती हैं। दोस्तों इस कथा के अनुसार उस कौवे ने खीर को रानी के अंजलि में गिरा दिया, जिसे रानी अंजलि ने भगवान शिव का आशीर्वाद समझकर ग्रहण कर लिया और उसी के प्रमाण स्वरूप रानी अंजलि को हनुमान जी के रूप में पुत्र प्राप्ति हुई। दोस्तों इस कथा के अनुसार हनुमान जी के जन्म में वायु देवता व भगवान शिव का बड़ा योगदान था। वायु देव ही वे कौवा थे जिन्होंने रानी अंजलि के अचूरी में वो खीर गिराया था। यही वजह है कि हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। दोस्तों हनुमान जी के जन्म के संबंध में एक बात ये भी बहुत प्रचलित है कि माता अंजलि को ये वरदान प्राप्त था कि उनके कोख से भगवान शिव का अंश पैदा होगा। दोस्तों एक मान्यता के अनुसार जिस दिन भगवान हनुमान का जन्म हुआ था उसी दिन रावण के घर में भी एक पुत्र ने जन्म लिया था। दोस्तों लोग कहते हैं कि ये सत्य और असत्य को संतुलित करने का उस समय का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। दोस्तों अब वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही हो तो अभी जाइए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मैं ऐसे और वीडियो बनाने की प्रेरणा आपसे मिलती रहे। दोस्तों वैसे तो हनुमान भगवान शिव के अवतार हैं, जिनके शक्तियों का गणना करना असंभव है, पर भगवान हनुमान के रूप में हमें जितना ग्रंथों में उनके शक्तियों के बारे में बताया गया है मैं उन्हें आपको जरूर बता सकता हूँ। दोस्तों एक कथा के अनुसार बचपन में जब हनुमान जी छोटे थे तब वो बहुत ही नटखटी थे। दोस्तों बालावस्था में ही एक बार हनुमान जी को तेज की भूख लगी, जहाँ सूर्यास्त के समय हनुमान जी ने सूर्य को ही खाना समझकर अंतरिक्ष में जाकर सूर्य को ही निगल लिया और पूरे सौर मंडल को प्रकाश विहीन कर दिया। दोस्तों जिससे क्रोधित होकर भगवान इंद्र ने उन पर अपना वज्र चला दिया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। दोस्तों इस कथा के अनुसार आगे हनुमान जी को मूर्छित देखकर उनके धर्मपिता पवन देव भी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने तीनों लोकों को वायुहीन कर दिया, जिसके बाद तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। जिसके पश्चात ब्रह्मा जी को खुद प्रकट होकर हनुमान जी को मूर्छा से उठाना पड़ा। दोस्तों इस कथा के अनुसार हनुमान जी के मूर्छा से उठने के बाद सभी प्रमुख देवताओं ने उन्हें भिन्न भिन्न वरदान प्रदान किए, जिसके अनुसार यमदेव ने हनुमान को यह वरदान दिया कि वो हमेशा यम दंड से मुक्त रहेंगे, साथ ही साथ वो यम के प्रकोप के कभी भी भागी नहीं बनेंगे। दोस्तों आगे धन के देवता कुबेर उन्हें अपने वरदान के रूप में अपने सभी शत्रुओं के प्रभाव से मुक्त करते हैं। दोस्तों इसके आगे भगवान शिव हनुमान जी को वरदान देते हैं कि उनकी मृत्यु किसी भी अस्त्र से नहीं होगी। दोस्तों आगे भगवान विश्वकर्मा हनुमान जी को ये वरदान देते हैं कि उनके बनाए किसी भी शस्त्र से उनकी मृत्यु कभी नहीं होगी, तथा साथ ही साथ भगवान विश्वकर्मा हनुमान जी को चिरंजीवी होने का भी वरदान देते हैं। दोस्तों देवताओं के राजा इंद्र हनुमान जी को वरदान देते हैं कि उनका वज्र भी आगे से उनका कुछ भी अनिष्ट नहीं कर पाएगा। दोस्तों भगवान इंद्र ने ही उस समय हनुमान जी को हनुमान नाम दिया था। दोस्तों आगे वरुण देव हनुमान जी को 10 लाख वर्ष तक जीवित रहने का वरदान देते हैं, साथ ही साथ उनका पानी से कभी मृत्यु न हो वो ये भी वरदान देते हैं। दोस्तों आगे ब्रह्मा जी हनुमान जी को धर्मात्मा, परम ज्ञानी, हर प्रकार के ब्रह्मदंड से मुक्त होने के साथ साथ
इच्छा अनुसार गति व वेश बदलने का भी वरदान देते हैं। दोस्तों, भगवान हनुमान के गुरु सूर्यदेव को माना जाता है, जिन्होंने हनुमान जी को अपने तेज का 100वां भाग तथा 9 विद्याओं का भी ज्ञान दिया था। तो दोस्तों, ये थी हनुमान जी की शक्तियाँ। अगर अब उनके हम श्राप की बात करें तो एक कथा के अनुसार बालावस्था में हनुमान जी बहुत ही नटखटी व उत्पाती थे। वो बालावस्था में ऋषियों की कुटिया में जाकर खूब तोड़ फोड़ करके उनके तपस्या में निरंतर बाधा डाला करते थे। इससे क्रोधित होकर एक बार अंगिरा व भृगुवंश नाम के 2 ऋषियों ने हनुमान जी को श्राप दे दिया कि अब वो आगे से अपनी शक्तियां कभी भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जब ये घटना राजा केसरी व माता अंजनी को पता चला तो उन्होंने बिलखते हुए उन ऋषियों से क्षमा याचना किया तथा उन्होंने उन्हें ये बताया कि उन्हें ये पुत्र बड़ा तपस्या से प्राप्त हुआ है। रानी अंजना के ज्यादा विनती करने पर ऋषियों ने श्राप तो वापस नहीं लिया, हाँ, परंतु श्राप का प्रभाव कम करते हुए कहा कि अगर कोई हनुमान को उनकी शक्तियाँ याद दिलाए तो उनकी सारी शक्तियाँ उन्हें वापस मिल जाएंगी। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि के काव्य रामायण में भी इस बात का जिक्र है। महर्षि वाल्मीकि जी बताते हैं कि जब समुद्र पार करके सीता जी को खोजने हनुमान जी को भेजना हुआ, तब जामवंत ने उन्हें उनकी शक्तियाँ याद दिलाई थी, जिसके बाद ही हनुमान जी ने बहुत सारे दानवों का नाश करके परम असुर रावण के पुत्र अक्षय कुमार का भी वध किया था। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही बताया था कि हनुमान जी 7 अमर जीवों में से एक हैं। इन्हें इंद्र भगवान के द्वारा इच्छा मृत्यु की वरदान प्राप्त है, यानी ये जब तक नहीं चाहेंगे तब तक ये न तो बूढ़े होंगे और न ही इनकी मृत्यु होगी। दोस्तों, कई अखबारों व मनुष्यों के मुंह से भी इस युग में भी हनुमान जी को देखे जाने की बात मिली है, जिसका एक छोटा सा उदाहरण सूरदास से उनके छंदों में मिलता है। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि के रामायण में भी जब भगवान राम समस्त अयोध्यावासियों के साथ वैकुंठ पधार रहे थे, तब उन्होंने खुद हनुमान जी को पृथ्वी पर रहकर अपने भक्तों का ख्याल रखने को कहा था, जिसे हनुमान जी ने अपना सौभाग्य समझकर सिर से लगाया था। दोस्तों, शायद यही वजह है कि इतने युगों के बाद भी हनुमान जी के मिलने का तथ्य, अफवाहें जो कि सत्य हैं, वो हमें अक्सर सुनाई देती रहती हैं। वो निश्चित ही इसी पृथ्वी पर हमारे बीच हैं, बस देरी है तो हमें उन्हें मन से बुलाने की। दोस्तों, हनुमान जी का वर्णन एक वीडियो में करना लगभग नामुमकिन है, इसलिए अगर आप इस वीडियो को एक अच्छा लाइक देते हैं और एक अच्छा कमेंट करते हैं तो निश्चित ही मैं जल्द ही हनुमान जी पर एक और विस्तृत दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए ऐसे ही प्यार बनाए रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।